स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या होता है पैरासिंथेसिस। जैसे पिछले लेक्चर में हमने थोरासिंथेसिस के बारे में बात किया था, सिमिलर टॉपिक है वो। थोरासिंथेसिस कहां से हम एक्सक्रीट आउट कर रहे थे? हमारे थोरेसिक कैविटी से हम फ्लूइड को या एयर को क्या कर रहे थे, रिमूव करने का प्रयास कर रहे थे। वैसे ही सिमिलर टॉपिक है पैरासिंथेसिस। लेकिन जो पैरासिंथेसिस होता है वो कहां से रिमूव किया जाता है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी से या पेरिटोनियल कैविटी से हम क्या करते हैं, फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करने का ट्राई करते हैं। ये क्या होता है? पैरासिंथेसिस। और हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? थोरासिंथेसिस। तो क्या है हमारा पैरासिंथेसिस? इट इज ए पोर्टल प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन ए पेशेंट विद एसाइटिस ड्यूरिंग विच। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एसाइटिस क्या होता है। एसाइटिस मतलब हिंदी में इसको जलोदर बोला जाता है। एसाइटिस मतलब जब हमारे पेट में क्या हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है या भर जाता है, उस टाइम में हम क्या बोलते हैं? एसाइटिस। या उसमें क्या हो जाना, बढ़ जाना फ्लूइड का। हमारे पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो जाना, फ्लूइड का ज्यादा हो जाना, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? एसाइटिस। तो क्या होता है इसमें, क्या कहते हैं, विच ए नीडल इज इंसर्टेड इन द पेरिटोनियल कैविटी टू ऑब्टेन एसाइटिक फ्लूइड। क्या होता है जो एसाइटिस होता है वो क्या होता है? जलोदर होता है। जो ज्यादा हम क्या उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वहां पे क्या होता है, हमारे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। उसको क्या करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पेरिटोनियल कैविटी से एक निडल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और वो थेरापेटिक पर्पज के लिए भी हो सकता है और डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी हो सकता है। तो क्या है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस इज सिरोसिस ऑफ द लीवर। मतलब लीवर सिरोसिस। जितने भी हमारे जो एसाइटिस होने के चांसेस होते हैं वो लीवर की जो प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करें। ये हमारे एमएसएन का टॉपिक है, लीवर ऑफ सिरोसिस। लीवर सिरोसिस जो होता है वो हम उसमें डील करेंगे एमएसएन में। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एसाइटिस का वो क्या होता है? लीवर सिरोसिस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एसाइटिस होने के चांसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हमारे लीवर सिरोसिस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, इट इज आल्सो नोन एज, हमसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? लेप्रोसिंथेसिस है, एब्डोमिनल टैपिंग है एंड पेरिटोनियोसिंथेसिस है। ये हमारे अलग अलग नाम है, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां से हमारे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर हमारे नोट्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि एब्डोमिनल टैपिंग क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस का दूसरा नाम क्या होता है? एब्डोमिनल टैपिंग होता है, पेरिटोनियोसिंथेसिस होता है। ऐसे अगर पूछा जा सकता है, अगर कॉम्प्लिकेट करने के लिए हमारे क्वेश्चन को, तो हमको पता होना चाहिए कि इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पस देखेंगे कि पर्पस क्या होता है हमारा, इसका उद्देश्य क्या होता है पैरासिंथेसिस करने का। तो क्या होता है, रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन। जब हमारे पेट में या हमारे एब्डोमेन में क्या हो जाएगा, फ्लूइड ज्यादा भर जाएगा, उस टाइम पे हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स और अलग अलग हैं, इंटेस्टाइन हो गया, जो भी हमारे हैं, उनपे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी या फंक्शनिंग उनकी कम हो जाएगी। उस टाइम पे हमको अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, क्या करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरासिंथेसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलीफ फ्रॉम रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ये हमारा रिलेटिव प्रॉब्लम है। रिलेटिव प्रॉब्लम मतलब अगर हमारा एब्डोमेन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा फ्लूइड से भर गया है, तो जो डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और जब डायाफ्राम कंप्रेस होगा तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो हमारा लंग्स है वो एक्सपेंड और रिक्वाइल नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें जो गति है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, एयर फिल नहीं होगा, एयर अच्छी तरीके से निकलेगा नहीं, तो हमको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, ये हमारा रिलेटिव प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस से भी हम कर सकते हैं, हम उसके कॉजेस को पता लगाने के लिए, और थेरापेटिक पर्पस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। अगर हमारे पेट में बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ है तो हमको डिस्टर्बेंस होगी, उसको क्या करने के लिए, आराम प्रदान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरासिंथेसिस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिकेशन। जैसे हर प्रोसीजर में हमको 2-3 हेडिंग लेके ही चलना है कि पर्पस क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसको हमको कभी नहीं भूलना है कि कब कब हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है, डायग्नोस्टिक परफॉर्म टू रिमूव ए स्मॉल सैंपल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड अबाउट 50 to 60 ml। थोरासिंथेसिस में भी हम कितना कर रहे थे थेरापेटिक पर्पस के लिए, 50 से 60 ml लिक्विड को क्या कर रहे थे, एक्सक्रीट आउट कर रहे थे। वैसे ही हम, क्योंकि जो हमारा जो डायग्नोस्टिक पर्पज है उसके लिए हमको बहुत कम फ्लूइड की जरूरत होती है, उसी से हम क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि उनको कौन से
कौन सी प्रॉब्लम हुई है, उसका कॉज क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो लिक्विड लेंगे वो कितना लेंगे, 50 से 60 ml लिक्विड को हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। कॉजेज ऑफ एन इन्फेक्शन, हम क्या करने के लिए, इन्फेक्शन के कॉज का पता लगाने के लिए जो हमारे पेरिटोनियल फ्लूइड में है। नेक्स्ट हमारा क्या है, थेरापेटिक पर्पज, परफॉर्म टू रिमूव ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ एसाइटिस फ्लूइड अबाउट 1000 ml से ज्यादा आर एयर टू रिलीव सिम्टम्स विच कॉज बाय एसाइटिस। जो एसाइटिस की वजह से जो कॉज हो रहा है उसके मतलब कहने का मतलब है कि 1000 ml से भी ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं फ्लूइड को, और क्या करने के लिए, सिम्टम्स को, जो हमारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको क्या करने के लिए, सही करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं कर सकते हम, डिसवेनेटेड इंट्रावेस्कुलर, अगर कोगुलेशन की कोई उनको प्रॉब्लम है, कोगुलेशन से रिलेटेड उनको इंट्रावेस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, उस टाइम पे हम बिल्कुल भी किसी भी पंचरिंग करने का इन्वेसिव प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले सबसे पहले उनके कोगुलेशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। उनका जो थक्का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उस बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। उनका जो ब्लड टेस्ट हुआ रहेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एन एक्यूट एब्डोमेन रिक्वायरिंग सर्जरी, अगर कोई ऐसी सर्जरी हुई है, परफॉर्म हुई है उस टाइम पे या प्रेजेंट सिनेरियो में उनको कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं जो अगर हुए हैं तब हम उसको नहीं फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेहद जरूरी है तो हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेगनेंसी में हम नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में क्यों नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में अगर यूएसजी के उसमें नहीं करेंगे तो हम ज्यादा फ्लूइड को अगर ले लेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। लेकिन ये रिलेटिव है तो इसमें ऐसा हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड में, अगर हमने पंचर साइट को क्या कर दिया है, गलत तरीके से कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेगैली। ऑर्गेनोमेगैली मतलब होता है किसी ऑर्गन का क्या हो जाना, बढ़ जाना या इंक्रीज हो जाना, अपने पर्टिकुलर साइज से क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। हिपैटोमेगैली या स्प्लीनोमेगैली हो गई है, अगर लीवर क्या हो गया, बढ़ गया है, या स्प्लीन हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है। मल्टीपल प्रीवियस एब्डोमेन ऑपरेशन, अगर कोई एब्डोमेन ऑपरेशन बहुत ज्यादा हुई है और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स काउंट कितना हो जाए, 20,000 से भी कम रहे, तो हम उस टाइम पे पैरासिंथेसिस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, निडल इंसर्शन साइट। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निडल इंसर्शन साइट क्या होता है। लेटरल फर्स्ट चॉइस, राइट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब जब हम एब्डोमेन के क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब वहां पे हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि किस साइड पे हम कर सकते हैं। मिड लाइन सेकंड चॉइस क्या होता है, 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। 2 सेंटीमीटर बिलो मतलब अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर नीचे करके हम एसाइटिस के फ्लूइड को क्या कर ले हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर एंड नर्सिंग केयर। सबसे ज्यादा नर्सिंग में हमारे यही ज्यादा जरूरी है, हमको प्रोसीजर करना नहीं होता है, हमको प्रोसीजर के लिए पेशेंट को तैयार करना होता है, उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है, उसमें प्रायोरिटी नीड क्या होती है। तो प्री एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होता है कि जब हम पेशेंट को तैयार कर रहे हैं, पेशेंट का जो प्रोसीजर चल रहा है उस टाइम पे हम कौन सी चीजों को प्रोवाइड करेंगे। ऑब्टेन आर वेरीफाइड इन्फॉर्म कंसेंट प्रिपेयर द प्रोसीजर। क्या करने के लिए हम कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं पेशेंट को कि हम इसी पेशेंट पे प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, और कंसेंट को हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। उसके कंसेंट का साइन कराने का मतलब होता है, कंसेंट को हम साइन करा रहे हैं, उसके उनके कॉन्सिक्वेंस है, जो उसके पॉजिटिव नोट को, निगेटिव नोट को, सबको हमको उनको बताना है कि ये प्रोसीजर करने से आपको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं आपके आगे आने वाली लाइफ में। इसके बारे में कंसेंट लिया जाता है कि हम क्या आप इसके लिए तैयार है, तब हम इस प्रोसीजर को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर आउटकम्स, जैसा कि हमने पिछले ही लाइन में देख लिया है कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, और हम क्या देख सकते हैं, उसके आउटकम इनपुट के बारे में देख सकते हैं कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है या कौन कौन सी चीजें सही हो सकती है। अगर पेशेंट एग्री है तो हम प्रोसीजर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिपेयर साइट विद एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सोल्यूशन द प्रोसीजर। क्या करने के लिए, ये एक प्रकार का इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर है तो हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन को जो भी हमारे पास रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एसेप्सिस टेक्निक का फॉलो करके हम उस पंचरिंग साइट को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, तभी हम प्रोसीजर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इंसर्ट 25 गॉज, यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पैरासिम्पेसिस में कौन से गॉज की निडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो कितने गॉज की, 25 गॉज की क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं इन एप्रोप्रिएट साइट विद जेड ट्रैक मेथड, जिसको हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे ही टॉपिक में क्या करेंगे, डील करेंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब देखेंगे तो जेट ड्रैग मेथड क्या होता है, किस किस तरीके से हम ड्रग को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, निडल को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। टू डिक्रीज द
चांस ऑफ फ्लूइड लीकेज आफ्टर द प्रोसीजर जेट ट्रैक मैनर में हम क्या करेंगे, 25 गॉज की नीडल को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और किस लिए, लीकेज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उस प्रोसीजर में। द क्लाइंट शुड वॉइड बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर टू एम्प्टी द ब्लैडर। क्या करना है हमको, ब्लैडर को उसको क्या कराना है, एंट्री करा के रखना है, कोई भी आगे कॉन्सिक्वेंसेस से क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ब्लैडर को क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। अगर ब्लैडर एक्सटेंशन है तो वहां पे पंचरिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एब्डोमेन और ब्लैडर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो लोकेशन होती है बहुत पास पास में होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेजर एब्डोमिनल गर्थ। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे जो नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कर सकते हैं हम ऐसी चीज जिससे हम पता कर सके कि अगर हमने फ्लूइड को क्या कर लिया, एक्सक्रीट आउट कर लिया, तो ऐसी कौन से पैरामीटर्स आपके पास है कि आप जान सकते हैं कि उसमें चेंजेस आए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, गर्थ, गर्थ मतलब उसकी चौड़ाई को देख सकते हैं, गहराई को देख सकते हैं, वेट एंड बेस लाइन, और क्या कर सकते हैं हम, वेट को चेक कर सकते हैं। अगर हमने 1000 ml को क्या किया, एक्सक्रीट आउट किया, तो उसके वेट में क्या होगा, डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। और हम उसके एब्डोमिनल गर्थ को भी क्या करेंगे, नापेंगे इंची टेप से लेके, जिससे हम क्या कर सके, उसको बता सके, अपने आप को देख सके कि वहां पे कोई अंतर आया है कि नहीं आया। और वाइटल साइन को करना ही करना है, वाइटल साइन ये सबसे मेन काम है हमारा। नेक्स्ट है बेड साइड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इज रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। अल्ट्रासाउंड के उसमें निगरानी में ही हमको कोई भी प्रोसीजर करना है, नहीं तो हम अपने लोकेशन से क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, या लोकेशन हमारा चेंज हो सकता है। एस्पायरेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के निगरानी में अगर हम करेंगे तो हम कोई भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएंगे, अगर हमको पर्टिकुलर जगह का पता चल जाए कि हम उस जगह से क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वंस एट ए टाइम नॉट रिमूव मोर देन 1000 ml ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन। जब भी हमको एक्सक्रीट आउट करना है, कितना करना है, 1000 ml करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, उसका लिक्विड कम हो सकता है। परफॉर्म द प्रोसीजर इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में मोस्ट प्रेफरेबल आर इन सुपाइन पोजीशन। और क्या कर सकते हैं हम, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में उसके प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, या किसमें, सुपाइन पोजीशन में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आफ्टर प्रोसीजर नर्सिंग केयर। ये हमारा क्या था, प्री एंड ड्यूरिंग, अब है आफ्टर प्रोसीजर नर्सिंग केयर। वैसे सॉल्व वाइटल एंड मॉनिटर फॉर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। हम कॉम्प्लिकेशन से हम उसके क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस है, उस टाइम पे वाइटल साइन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर हमने पंचरिंग अच्छे से नहीं किया है, सेप्सिस टेक्निक को फॉलो नहीं किया, उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर राइज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर द कलेक्टेड फ्लूइड एंड सेंड द लेबोरेटरी विद लेबल। जो लिक्विड को हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है, उसको हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे विद लेबल्ड, मतलब उस पे नाम, एज, सेक्स, उसका सब कुछ लिखेंगे, किस टेस्ट के लिए उसको भेज रहे हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, लेबल्ड करेंगे। आफ्टर प्रोसीजर मेजर एब्डोमिनल गर्थ। जैसा हमने ड्यूरिंग प्रोसीजर में देखा था कि गर्थ को क्या किया था, मेजर किया था, वैसे ही यहाँ पे भी गर्थ को मेजर करेंगे। अब हम देखेंगे कि उसके गर्थ में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। और फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलेमिया, और हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग को चेक कर सकते हैं, या हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलेमिया क्या हो सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉनिटर फॉर हिमेचूरिया। क्यों हिमेचूरिया करने, क्योंकि हमने वॉइडेड कराया था, पेशेंट को क्यों कराया था, क्योंकि अगर उसके ब्लैडर में पंचर हो जाएगा तो उसके जो यूरिन है उसमें ब्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया था, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी की मदद से हम कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। हमने लोकेशन अगर चेंज कर दिया है, लोकेशन हमसे गलती से दूसरी जगह पंचर हो गया, तो हमारा ब्लैडर ट्रामा हो सकता है। उस टाइम पे हमारे यूरिन में क्या हो सकता है, ब्लड दिखाई दे सकता है और ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट इफ ब्लडी, अगर ब्लड यूरिन आ रहा है, या पिंक कलर का यूरिन आ रहा है, या रेड कलर का यूरिन आ रहा है, तुरंत ही पेशेंट को बताना है कि अगर इस तरीके का आपको यूरिन आ रहा है, यूरिन आउटपुट हो रहा है, ब्लडी मतलब ब्लड कलर का या पिंक कलर का या रेड कलर का यूरिन आ रहा है, तो आप तुरंत किसको इन्फॉर्म करेंगे, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे अपने ब्लड लॉस से प्रिवेंट होने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो हमने प्रोसीजर को फॉलो किया उस टाइम पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। परसिस्टेंस लीकेज ऑफ एसाइटिक फ्लूइड एट द नीडल इंसर्शन साइट, अगर हमने इंसर्शन साइट को अच्छे तरीके से क्या नहीं है, प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, उस टाइम पे परसिस्टेंट मतलब लगातार क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है, किसका, ब्लड का लीकेज हो सकता है, या फ्लूइड का लीकेज हो सकता है, ब्लीडिंग और हेमरेज हो सकता है, उस पंचर साइड पे ब्लीडिंग हो सकता है, या इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। हेमरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वुंड इन्फेक्शन, उस पंचरिंग साइड पे हमारा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट,
पोस्ट पैरासिंथेसिस हाइपोटेंशन, अगर हम 5000 ml से ज्यादा क्या कर ले रहे हैं फ्लूइड को, यहाँ पे ये नोट करके हम लिखेंगे। यहाँ से प्रायोरिटी नीड का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गलती से हमसे 5000 ml से ज्यादा फ्लूइड रिमूव हो गया है, उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी नीड क्या होगी, उस टाइम पे हम उसको एल्ब्यूमिन देंगे, जो प्रोटीन होता है उसको क्या करेंगे, इंसर्ट आउट करेंगे, जिससे उसको कॉम्प्लिकेशन से क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सके। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमसे गलती से 5000 ml से ज्यादा फ्लूइड रिमूव्ड हो गया है, उस टाइम पे हम उसको तुरंत, ये प्रायोरिटी नीड का क्वेश्चन है, उस टाइम पे हम एल्ब्यूमिन उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे उसके कॉम्प्लिकेशन से क्या कर सके, उसको बता सके। ये हमारा क्या था, ये हमारा पैरासिंथेसिस का पॉइंट था कि पैरासिंथेसिस क्या होता है। पैरासिंथेसिस मतलब एब्डोमिनल कैविटी से क्या करना, पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को क्या करना, एक्सक्रीट आउट करना, और कितने मात्रा में करना है ये हमने देखा, और उसके इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन के बारे में देखा। ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।